हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन, जो कि हमारा क्लास 9 का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है और इससे बनने वाली क्या क्या टाइप्स होती हैं, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी में बदलाव आना किसके साथ? समय के साथ। यही कहलाता है बच्चों एक्सेलरेशन। या हम दूसरे शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं कि इंक्रीज ऑफ स्पीड, यही हमारा क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। यानी स्पीड का भी इंक्रीज करना भी होगा हमारा एक्सेलरेशन। आगे चलते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मुलेज हैं और ये डायरेक्ट फॉर्मुलेज बच्चों यूज किए जाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। तो यहां पर एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ये एक्सेलरेशन का बोल सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी होता है v और इनिशियल वेलोसिटी होता है u अपॉन में टाइम टेकन। एक्सेलरेशन यानी क्या होता है? फोर्स अपॉन में मास। या एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इट मींस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर वाली वैल्यू। और डायरेक्शन का मतलब साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ये सारी डायरेक्शंस हो गई। तो यहां पर हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? हम ms-2 भी बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है तीन प्रकार से बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहां पर ये कंसेप्ट आ सकता है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, तो उस केस में हमारा अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। अगर हमारा फाइनल वेलोसिटी लेस देन होगी इनिशियल वेलोसिटी से, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव, यानी -a। अगर हमारा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल होगी, उस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो ये तीन केस बनते हैं हमारे फाइनल वेलोसिटी से और इनिशियल वेलोसिटी से। आगे चलते हैं। अगर इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, तो उस केस में बोल सकते हैं देन द एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर हमारा इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, देन द एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन एंड डिसेलरेशन, यानी ये क्या होता है? माइनस का a। और हमारा अगर एक्सेलरेशन होता है वो तो प्लस a से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रिटार्डेशन और डिसेलरेशन हो रहा है तो -a से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज के हमने वीडियो में बच्चों हमने समझा कि एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन के फॉर्मुलेस क्या है। एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमने तीन कंसेप्ट और जाने। तीन कंसेप्ट किससे रिलेटेड? फाइनल वेलोसिटी से और इनिशियल वेलोसिटी से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हमने बच्चों पूरा समझ लिया एक्सेलरेशन। तो ये हमारा आखिरी पेज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों फैला देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। और आने वाले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट में लेके आने वाला हूं आपके लिए। तो आपको पता ही है हमारी पढ़ाई क्या है? असरदार और रिजल्ट दमदार। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।